बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती है स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो सेट कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है जो सबको कंट्रोल करता है। डैश इज विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है स्क्रैच। थर्ड है, द गवर्नमेंट हु यूज्ड एन लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज है वो। A dash is the value that remains constant during the execution of a program। वो क्या है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिमेन कांस्टेंट रखता है, तो हमारे पास है डी, कांस्टेंट है। द कैरेक्टर इन स्क्रैच इज कॉल्ड स्प्लिट। द डैश इज वेयर वी क्रिएट द प्रोग्राम इन स्क्रैच। हम प्रोग्राम जो स्क्रैच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं स्क्रिप्ट एरिया। द डैश कैटेगरी इन स्क्रैच हैज ब्लॉक फॉर स्प्लिट टू आस्क क्वेश्चन, वो है सेंसिंग। Dash is the process to test the software to eliminate the error in debugging. Backward analysis of the problem traces the program backward for the location of failure message into order to identify the region of faulty code. That is backward analysis. You can open the previously saved program from the computer by clicking on dash menu, वो है file। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है उसके मतलब आपने बताना है। 64 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा सेट है गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसका मतलब आपने बताना है। 67 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अस द फैसिलिटी ऑफ राइट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी प्रोग्राम लिखने के लिए इन टेक्स्ट बेस्ड एज रिटन इन विजुअल मोड, टेक्स्ट बेस में या फिर विजुअल मोड के अंदर। नेक्स्ट जी, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो 3 टाइप है उससे आपने एक्सप्लेन करना है और फिर आपने डिफरेंस भी बताने हैं। जो इसके टाइप है वो हमारे पास मौजूद है 67 और 68 पेज के ऊपर, जो कि डिफरेंस है वो बुक के ऊपर नहीं है, तो वो हमने टाइप किए हैं। तो पहले हम इसकी लैंग्वेज जो सी है वो तीनों वो देखेंगे, फिर हम टाइप की तरफ जाएंगे। आंसर जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर मशीन लैंग्वेज जिसे हम लो लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज जिसे हम इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर हाई लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज देखते हैं। ह्यूमंस डू नॉट लाइक टू डील इन नंबर्स अलाउंग दे प्रेफर लेटर्स एंड वर्ड। जो इंसान है वो नंबर नहीं समझ सकते कोई लेटर या वर्ड के बगैर। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नंबर्स आर व्हाट मशीन लैंग्वेज इज। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है वो स्पीक नंबर जो है वो समझ आती है। द लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। रिप्रेजेंट डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज वन एंड बाइनरी डिजिट करेक्टिंग वन एंड बाइनरी डिजिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टेट इन द कंप्यूटर। जो कि लो लेवल लैंग्वेज है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं वन या फिर बाइनरी डिजिट के अंदर। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर एक कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। इट इज अर्ली डे ऑफ द कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड बेसिक सिस्टम फॉर द कंबाइनिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन सच एज ऐड एंड कंपेयर। आजकल जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी आ चुका है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है एडिशन के लिए या फिर कंपेयर के लिए। असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर इंटरमीडिएट, दैट इज दे आर नॉट इजी फॉर पीपल टू यूज और मोर रीसेंट लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, ये जो है ये लोगों को आसानी से समझ नहीं आती। एट द टाइम दे वर डिवेल्प हुआवर दे वर कंसिडर अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। फर्दरमोर assembly language permit the use of names of memory location instead of actual address number, just like machine language each type of computer has its own assembly language। ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह है, जैसे हर एक कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज मौजूद है इसी तरह इसमें भी असेंबली लैंग्वेज मौजूद होती है। यहाँ तक आपने करना है, जो नेक्स्ट है वो आपने इसे काट देना है।
उसके बाद आता था हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश लाइक मैनर्स विच मेक देम मोर इजी टू यूज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है और ये आसानी के समझ आ सकता है और इस्तेमाल भी आसानी से हो जाता है। एज अ रिजल्ट, अ प्रोग्रामर कैन डेवलप मोर प्रोग्राम्स विद लेस एफर्ट एंड प्रोग्राम्स कुड नो सॉल्व मच मोर कम्प्लेक्स टास्क। Translators such as computer is need to translate high level language into machine language। ये हमारे पास तीन लैंग्वेज थे। अब हम इसके जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो डिफरेंस कौन सा? द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज फॉलो। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज यूज नेम फॉर मेमोरी लोकेशन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एड्रेस नंबर, व्हाइल मशीन लैंग्वेज यूज बाइनरी डिजिट। मशीन लैंग्वेज के अंदर हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, ये बाइनरी नंबर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें एक्चुअल जो एड्रेस होता है वहाँ पे इसकी लोकेशन मेमोरी की मौजूद होती है। असेंबली लैंग्वेज क्वेरीज एंड assembler program to convert into machine language, while high level language required a compiler। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम असेंबलर प्रोग्राम जो सा वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज को, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो सा उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कंपाइलर। मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज मोर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन यूज। तो मशीन लैंग्वेज है ये लोएस्ट लैंग्वेज है और ये इंसानों को समझने में मुश्किल पेश आती है। वाइल असेंबली लैंग्वेज जो सी है एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर फ्रेंडली। जबकि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज वो आसानी से समझ आ जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर एक्सपेंसिव दैन असेंबली लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो एक्सपेंसिव है असेंबली लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज एंड अलो फॉर कम्प्लेक्स टास्क टू सॉल्व विद लेस एफर्ट। जबकि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो मुश्किल टास्क है वो भी आसानी के साथ हो जाता है। असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर मोर लाइंस ऑफ कोड अप टू रिटर्न देन हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा जो लाइनें हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच क्या है? 69 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Scratch is a programming software that make it easy for us to create interactive games, animation and stories। स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं इंटरेक्टिव जोन से गेम्स को, एनिमेशंस को या फिर स्टोरीज को। When Scratch open, it display a single character by default that is called sprite। We can program sprite to move and interact with the user। जब हम स्क्रैच को ओपन करते हैं तो हमें एक सिंगल डिफॉल्ट कैरेक्टर हमें शो होता है, उसे हम मूव करके एक इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट बना सकते हैं जो कि यूजर को इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग की आपने स्ट्रेटजी बतानी है। इसका आंसर भी टाइप है, यहाँ पे बुक पेपर नहीं मिलेगा तो इसे भी हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज है डिबगिंग की। ब्रेक इट डाउन, डिवाइड द प्रॉब्लम इन स्मॉलर पार्ट एंड ट्राई इट अंडरस्टैंड ईच पार्ट सेपरेटली। इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और इसे आसानी से समझने की कोशिश की जाती है। लुक फॉर पैटर्न, ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन द प्रॉब्लम एंड आस्क देम टू हेल्प सॉल्व इट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी है और फिर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूज अ डिफरेंट अप्रोच, समटाइम चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव अप्रोच कैन हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन। कभी कभार हमें इसको सॉल्व करने के लिए अलग से किसी सोल्यूशन की मदद लेना पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्म, कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरों से मिलकर हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मेल एजुकेटेड गैसेस यूज यू हैव टू मेक एजुकेटेड गैस एंड टेस्ट योर। आप क्या करते हैं? इसके ऊपर गैस कर सकते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं और फिर इसका वो टेस्ट लेकर इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एरिया एंड स्टेज। तो इसका आंसर हमारे पास टाइप है। स्क्रिप्ट एरिया, the script area is the typically a separate window or tab in the script interface। ये एक separate window या फिर टैब होता है जहाँ पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। The script area contain block that can be used to create script। script area में क्या होता है? blocks होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करके script को complete करते हैं। Stage, the stage take up the main workspace। जो stage है वो एक main workspace होता है। The stage contain the script and the background। ये क्या करता है? ये अलहदा से स्ट्रेटजी देता है और अलहदा से बैकग्राउंड के ऊपर इससे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन स्टेप ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग की आपने स्टेप बताने हैं। 82 और 83 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन डिबगिंग। तो इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास मौजूद है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर। एरर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर इज द इनिशियल एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ डिबगिंग। हमने इनिशियल और जो पहला पार्ट है हमारा वो हमारा है आइडेंटिफाई करना। एंड इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कैन बी एम्बिशियस एंड रिजल्ट इज टाइम वेस्टेज। अगर हम गलत आइडेंटिफाई कर ले किसी एरर को तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और रिजल्ट भी खराब आएगा। यहाँ तक आपने करना। नेक्स्ट आपने इसे काट देना है। नेक्स्ट है फाइंड लोकेशन ऑफ द एरर।
आफ्टर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ठीक है कि इसकी ये प्रॉब्लम आ रहा है, यू नीड टू गो टू थ्रू द कोड टू लोकेट एक्सपेक्ट स्पॉट वेयर द करेक्ट ऑकर्स। फिर आपने उस लोकेशन की तरफ चले जाना है, उस स्पॉट की तरफ चले जाना है जो हमें बताता है कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। एट दिस स्टेज में क्या होगा, वन नीड्स टू फोकस टू फाइंडिंग द एरर इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। आपने उसके ऊपर फोकस करना है जिससे हमें पता चले कि इसको तो हमें सॉल्व करने से हमारा जो आंसर है वो ठीक हो जाता है। एनालाइज द एरर, इन द थर्ड स्टेप यू नीड टू बटन अप अप्रोच फ्रॉम द एरर लोकेशन, एनालाइज द कोड, दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एरर बेटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी उस बटन अप्रोच करने की, उस बटन की जिससे आप अप्रोच करके एनालाइज कर सकते हैं कि जो आंसर है या जो एरर है वो ठीक है कि नहीं ठीक। एनालाइज अ बग मेनली हैज टू गोल्स सच एज चेकिंग अराउंड द एरर एंड अदर फॉर वी फाउंड एंड मेक श्योर दैट दिस कोफेंटरिंग कोलैबोरेट डैमेज इन द फिक्स। प्रूव एनालाइज करना है अपने। वंस यू हैव एनालाइज द बग, जब आपने एनालाइज कर लिया कि इसके अंदर ये बग आ रहा है, you need to scrutinize the program to look for a few more errors that appear on this application। फिर आपने देखना कि इसके अंदर कोई और एरर तो नहीं आ रहे। this step involve writing a automated test of these areas with help of the test framework। cover literal damage, in this step you need to create a gather all the units test for the code where you are going to make change। know if you run these unit tests they all should pass। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको जरूरत पड़ेगी कोई क्रिएट करना है अपने गैदरिंग यूनिट टेस्ट जाके वो उसके चेंज कर सके उसके रिजल्ट को। फिक्स एंड वेरिएबल, द फाइनल स्टेप टू फिक्स ऑल द एरर्स एंड रन ऑल द टेस्ट स्क्रिप्ट टू चेक इफ दे ऑल पास। देन आपने जो फाइनल स्टेज होगी उसको पे आपने फिक्स कर देना एरर को और आपने प्रोग्राम को रन करना है ताकि इसमें देखे जो एरर है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, द साउंड ब्लॉक category has the block to place sounds। The sensing block category has the block to allow script to ask question। The motion block category enable the script to move। The control block category has the block to control the flow of instruction। और the sensing block category has the block to help script detect its environment। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 प्रोग्रामिंग।